in our previous lecture we have already completed the topic mixtures, which comes under the category of monophasic liquid dosage form, which are used for the internal administration. So after the completion of mixtures, today we will discuss about the second category of monophasic liquid dosage form, which are used for the internal administration, that is syrups. आज हम syrups की रिगार्डिंग पढ़ेंगे. So basically what are syrups? syrups होते क्या हैं? syrups एक आपने सिरप जब बचपन में बहुत सारे सिरप पिए होंगे, बड़ी स्वीट सी प्रिपरेशन होती है, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज अ स्वीट विस्कस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, एक्वा सॉल्यूशन होता है सुक्रोज का या फिर शुगर का इन सूटेबल व्हीकल, एक्वा सूटेबल व्हीकल में इसको बनाया जाता है. अगर हम बात करते हैं सिंपल सिरप की, तो सिंपल सिरप इज बेसिकली मेड विद प्यूरिफाइड वाटर एंड सुक्रोज. सुक्रोज और प्यूरिफाइड वाटर का यूज करके जो सिरप बनाया जाता है, दैट सिरप इज नोन एज सिंपल सिरप. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, सिरप्स क्या होते हैं? सिरप्स आर स्वीट विस्कस concentrated solution of sucrose or sugar in aqueous vehicle. इसको कहते हैं सिरप. और सिंपल सिरप में क्या होता है? मोस्टली प्यूरिफाइड वाटर को अगर हम कोई दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करें, सिर्फ सुक्रोज और प्यूरिफाइड वाटर, सुक्रोज प्लस प्यूरिफाइड वाटर जो कि एज ए व्हीकल की तरह यूज होता है, प्यूरिफाइड वाटर, दिस इज नोन एज, इसको कहते हैं हम सिंपल सिरप. सिंपल सिरप, ये सिंपल सिरप होता है. उसके बाद अगर हम बात करें इसकी टाइप्स की कि सिरप कितने टाइप का होता है, सो बेसिकली सिरप आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं. एक तो मेडिकेटेड सिरप. टाइप्स ऑफ सिरप, सिरप्स आर क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज. दो कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट वन इज मेडिकेटेड एंड फ्लेवर्ड सिरप. medicated syrup, and second category is flavored syrup. Flavored syrup. From the नेम आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये मेडिकेटेड सिरप. मेडिकेटेड सिरप क्या होते हैं? दीज आर दैट सिरप विच कंटेन्स, जो क्या कंटेन करते हैं? मेडिसिनली एक्टिव सब्सटेंस होता है जिस सिरप्स में, दैट सिरप्स आर कॉल्ड एज मेडिकेटेड सिरप. वो मेडिकेटेड सिरप होते हैं. फ्लेवर्ड सिरप में क्या होता है? ये मोस्टली फ्लेवर्स, एरोमेटिक और फ्लेवर्ड सब्सटेंस कंटेन करते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फ्लेवर्ड सिरप. इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फ्लेवर्ड सिरप कहा जाता है. ये जो बिटर टेस्ट होता है या फिर डिसएग्रीएबल टेस्ट होता है, उसको मास्क करने के लिए फ्लेवर्ड सिरप है, इसको यूज किया जाता है. उसके बाद अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स की सिरप के, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. जैसे सिंपल सिरप हो गया, ठीक है, ऑरेंज सिरप हो गया, उसके बाद रास्पबेरी सिरप हो गया, ब्लैक करंट सिरप हो गया, अलग अलग तरह के सिरप्स आते हैं. और अगर आप बात करते हैं कि जो आप रूटीन लाइफ में जो आप सिरप यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेनाड्रिल सिरप, अब एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज होता है. बेनाड्रिल हो गया, क्रोसिन सिरप हो गया, मेटासिन सिरप हो गया. इस तरह के सिरप जो आप खांसी के लिए, बेनाड्रिल में क्या होता है? डाइफेनहाइड्रामिन क्लोराइड होती है, और
डाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि कफ से रिलीव करता है, कफ और कोल्ड से रिलीव करता है। और इसमें कोरेक्स सिरप आ गया, क्या है, क्रोसिन सिरप जिसमें पैरासीटामोल होता है। तो ये हम रूटीन लाइफ में हम ये जो सिरप्स होते हैं इनका हमारे जो घरों में ये ऑलरेडी सबके मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही विंटर का टाइम है तो ये कॉमनली यूज होते हैं ये सिरप्स। उसके बाद अगर बात करते हैं तो सिरप्स में और किस सुक्रोज के अलावा क्या कोई और इंग्रेडिएंट्स भी है जिसको एडिशन किया जाता है, और क्यों किया जाता है, उसकी क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो सिरप की बात करें, सिरप्स में मोस्टली क्या होता है, जैसे कुछ पॉलीओल्स यूज किए जाते हैं। पॉलीओल्स सच एज ग्लिसरीन हो गया, सॉर्बिटल हो गया, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सिक अल्कोहल्स हो गया, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स हो गया। ये स्मॉल अमाउंट में यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि जो सिरप होते हैं उसमें क्रिस्टलाइजेशन के चांसेस होते हैं। सुक्रोज है उसकी, क्योंकि ये सैचुरेटेड और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, इसमें सुक्रोज की एडिशन की जाती है। तो क्रिस्टलाइन जो शुगर है उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, तो क्रिस्टल फॉर्मेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसमें पॉलीओल्स जैसे ग्लिसरीन हो गया, सॉर्बिटोल हो गया, उसको यूज किया जाता है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स हो गया, ये सब यूज किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत इसकी जिससे क्रिस्टलाइजेशन भी प्रिवेंट होती है, और ये किसमें यूजफुल होता है, जो सॉल्युबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देता है। जो सुक्रोज है, बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को एनहांस कर देता है। तो बहुत से पॉलीओल्स ऐड किए जाते हैं इन द सिरप्स में, पॉलीओल्स का यूज होता है, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया इसका। फिर उसके बाद जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सिरप की, तो उसमें प्योरीफाइड वाटर यूज किया जाता है। क्यों प्योरीफाइड वाटर यूज किया जाता है? क्योंकि जो पोर्टेबल वाटर है, पोर्टेबल वाटर में बहुत सारे फॉरेन सब्सटेंस हो सकते हैं, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, तो वो उस सब्सटेंस में ना हो, ठीक है। वो हमारी जो सिरप हम प्रिपेयर कर रहे हैं, मेडिसिनल प्रिपरेशन जो कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें अनडिजायरेबल चेंजेस ला सकता है, फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, केमिकल चेंजेस हो सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो वाटर यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिरप विच इज यूज एज अ व्हीकल की तरह यूज होता है इन द प्रिपरेशन, उसको क्या करते हैं हम, उसको प्योरीफाइड वाटर यूज करते हैं। और जब भी हम कंटेनर यूज करते हैं उसको डिस्पेंसिंग के लिए, तो उसको वो भी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और स्टरलाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर वो क्लीन और स्टरलाइज्ड नहीं होगा तो कंटेमिनेशन के चांसेस एनहांस हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अब कुछ डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं सुक्रोज की, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मोल्ड यीस्ट की ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। उसके चांसेस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के चांसेस होते हैं। तो उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए हम इसमें क्या होता है, सुक्रोज जो यूज करते हैं, ये सुक्रोज इसकी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इतनी रखी जाती है कि वो क्या करती है, एक तरह से जो उसकी ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करती है, उनकी ग्रोथ नहीं होने देती, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आगे ग्रो नहीं होने देती। तो अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, जो कि क्या होती है, इसका जो वेट है 65% वेट बाय वेट या फिर 66.7% वेट बाय वेट रखा जाता है सुक्रोज का, ताकि वो एक तो क्रिस्टलाइजेशन भी ना हो सुक्रोज की, ऐसा भी ना हो कि इतनी अमाउंट हो गई कि क्रिस्टलाइजेशन हो जाए, वो उसको भी प्रिवेंट करता है। और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, जो डाइल्यूट सिरप बनाए जाते हैं, उसमें क्या होता है, जो मोल्ड और यीस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है, जिसके कारण जो हमारा सिरप है वो डिकम्पोज हो सकता है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए इसकी जो कंसंट्रेशन है, जो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है, वो है 66.7% वेट बाय वेट। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है सुक्रोज की, 66.7% वेट बाय वेट, ठीक है। ये स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है। उसके बाद बात करें अगर हम, जो सिरप होते हैं वो मोस्टली स्मॉल क्वांटिटी में ही प्रिपेयर किए जाते हैं, ताकि वो फ्यू मंथ्स तक यूज करके अब नई जो प्रिपरेशन है उसको यूज किया जाए।
अगर लार्ज क्वांटिटी में इसको मैन्युफैक्चर किया भी जाता है, इसकी प्रोडक्शन भी होती है इन लार्ज क्वांटिटीज में, तो उसके लिए उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स और कुछ और एडिशनल सब्सटेंस भी ऐड किए जाते हैं। उसके बाद आजकल क्या है, मार्केट में कुछ आर्टिफिशियल सिरप भी आ रहे हैं, जिसमें क्या होता है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट यूज किए जाते हैं, जिसमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं होता। अब उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट यूज किए जा रहे हैं, उसमें कोई कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है, तो इट मीन्स दैट सिरप इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि इसमें सुक्रोज की अमाउंट इतनी ज़्यादा होती है कि वो डायबिटिक पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं होता। तो जो आर्टिफिशियल सिरप है वो सूटेबल होते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए भी, क्योंकि उसमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं होता, ठीक है, सुक्रोज की अमाउंट नहीं होती, तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल सिरप। अब बात करें हम एडवांटेजेस ऑफ सिरप की, तो सिरप में क्या होता है, जो सिरप होता है वो ऑक्सीडेशन को रिटार्ड कर देता है। अगर एडवांटेजेस, एक तो ये क्या करता है, जो ऑक्सीडेशन है ना उसको रिटार्ड कर देता है, जिससे क्या होता है जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, इट इज ये हाइड्रोलाइज हो जाता है किसमें, रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर, ठीक है। कैसे रिटार्ड करता है, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस हो जाती है। रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, जैसे डेक्सट्रोज में, लेवोलोज में ये हो जाता है हाइड्रोलाइज हो जाता है, इसकी हाइड्रोलिसिस से क्या होता है ऑक्सीडेशन नहीं होती, तो इट रिटार्ड्स द ऑक्सीडेशन, रिटार्ड्स द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो प्रोडक्ट सेफ रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे और वो डिकम्पोज भी नहीं होगा, डिटोरेट नहीं होगा, वो खराब नहीं होगा, ठीक है। और क्या होता है, जो सिरप होता है वो बहुत ही पैलेटेबल होते हैं, इसमें इसका जो टेस्ट होता है ना वो स्वीट टेस्ट होता है, ठीक है, जिसके कारण स्वीट टेस्ट होने के कारण एडमिनिस्ट्रेशन जो भी इस तरह की मेडिकामेंट होती है जो बहुत ही नोजियस होती है, जिसको हम इजीली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, जैसे छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है, सिरप की फॉर्म में उनको मेडिकामेंट एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ही ईजी होता है। तो जो सिरप होता है ये बहुत ही पैलेटेबल होता है, इसको आप जो बच्चे हैं उनको बहुत ही इजीली एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं ड्यू टू स्वीट इन टेस्ट। इसमें सुक्रोज होता है जो कार्बोहाइड्रेट है, इसका स्वीट टेस्ट होने के कारण एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ही इजी हो जाता है। सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ द सिरप, ये सिरप के एडवांटेजेस है। नाउ कम टू द फॉर्मुलेशन ऑफ सिरप। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मुलेशन of syrups। सिरप्स की फॉर्मुलेशन में कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं उनका यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हीकल्स, इसमें व्हीकल्स यूज होते हैं, तो व्हीकल के बारे में आपको बताया था कि मोस्टली सिरप्स में क्या होता है, ये प्रिपेयर होते हैं प्यूरिफाइड वाटर का यूज करके इसको प्रिपेयर किया जाता है। पोर्टेबल वाटर नहीं यूज किया जाता सिरप में, बिकॉज उसमें क्या होता है देयर आर नंबर ऑफ वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस विच कैन जो क्या करते हैं उसको अनडिजायरेबल चेंजेस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सिरप में, और वो चेंजेस से क्या हो सकती है, इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, मे बी वो प्रोडक्ट को डिटोरेट कर दे। तो इसलिए इसमें जो व्हीकल यूज करते हैं दैट व्हीकल्स आर प्यूरिफाइड वाटर, व्हीकल एंड एडजंक्ट्स। तो ये दोनों फॉर्मुलेशन में यूज होते हैं। व्हीकल्स में हमने पढ़ा कि इसमें प्यूरिफाइड वाटर यूज किया जाता है, प्यूरिफाइड वाटर। अब प्यूरिफाइड वाटर आपको पहले बताया था, अगर कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं ऐड किया जा रहा, सिर्फ हम सुक्रोज और प्यूरिफाइड वाटर यूज करते हैं, तो उसको सिंपल सिरप कहते हैं, ठीक है। अब व्हीकल हो गया, व्हीकल के बाद एडजंक्ट्स आ गए। एडजंक्ट्स में जैसे मैंने आपको मिक्सचर में बताया था, एडजंक्ट्स किस लिए ऐड किए जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे
जो सिरप होती है उसकी पैलेटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए ये जो एडजंक्ट्स है इनको ऐड किया जाता है। सो वेरियस एडजंक्ट्स आर यूज्ड टू इम्प्रूव द फॉर्मुलेशन ऑफ सिरप को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग एडजंक्ट्स ऐड किए जाते हैं। सबसे पहले जैसे केमिकल स्टेबलाइजर, पहला जो एडजंक्ट है दैट इज केमिकल स्टेबलाइजर। केमिकल स्टेबलाइजर्स यूज किए जाते हैं। अब जो केमिकल स्टेबलाइजर्स होते हैं इसमें क्या होता है, मोस्टली कुछ जैसे ग्लिसरीन हो गया, सॉर्बिटोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, ये कुछ स्मॉल अमाउंट में यूज किए जाते हैं सिरप में, जो किस में हेल्पफुल होते हैं, जो कि सिरप है अब इसमें सुक्रोज यूज किया जाता है। तो सुक्रोज में अगर इसकी जो कंसंट्रेटेड जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है सुक्रोज का, तो उसके क्रिस्टलाइजेशन के चांसेस होते हैं। तो उस क्रिस्टलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, इसमें स्टेबलाइजर यूज किए जाते हैं। और वो आपको पहले भी मैंने बताया था कि पॉलीओल्स होते हैं, जैसे ग्लिसरीन हो गया, सॉर्बिटोल हो गया, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हो गया, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स हो गए, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, तो ये एज ए केमिकल स्टेबलाइजर यूज होते हैं। एग्जाम्पल ग्लिसरीन, सॉर्बिटोल, ठीक है, ये सब ग्लिसरीन, सॉर्बिटोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, प्रोपाइलिन glycols, so these are used to prevent the crystallization of syrup। ये किसमें हेल्पफुल होते हैं, जो क्रिस्टलाइजेशन होती है सिरप की वो नहीं होने देते, तो दे आर हेल्पफुल टू प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन नहीं होने देते ये। उसके बाद इसमें कुछ और सब्सटेंसेस भी यूज होते हैं, जैसे सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं, सरफेक्टेंट्स होते हैं, ट्विन्स, उसको कंबाइन किया जाता है ताकि वो जितने भी अदर इंग्रेडिएंट्स हैं उनको इजीली सिरप में डिसॉल्व हो सके। तो इसमें सरफेक्टेंट्स यूज किए जाते हैं जो सरफेस एरिया एनहांस कर देते हैं, और जितने भी जो अदर इंग्रेडिएंट्स विच आर यूज्ड फॉर द फॉर्मुलेशन और फॉर्मेशन ऑफ सिरप, सिरप की प्रिपरेशन में यूज होते हैं, उनको डिसॉल्व करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ट्विन्स भी यूज किया जाता है इसमें, एग्जांपल में ट्विन्स यूज किया जाता है। ट्विन्स आर द सरफेस, ट्विन इज अ सरफेस एक्टिव एजेंट, सरफेस सरफेक्टेंट्स, सरफेक्टेंट में एग्जांपल है ट्विन्स। अब ये किसमें हेल्पफुल होता है, ये हेल्पफुल होता है टू डिसॉल्व द ingredients in syrup, ingredients को dissolve करने में helpful होता है। These are the chemical stabilizers which are used to improve the syrup को improve करने में helpful होते हैं। उसके बाद जो next आ जाते हैं हमारे coloring agent, adjuncts में next आते हैं हमारे coloring agents। कलरिंग एजेंट्स, अब जो हमारी सिरप है, जो हमारी प्रिपरेशन है, उसका कलर इम्प्रूव करने के लिए, ताकि वो थोड़ी अपीलिंग लगे, तो इजी हो जाती है एडमिनिस्ट्रेशन करनी, पैलेटेबिलिटी भी बढ़ जाती है, तो उसके लिए कलरिंग एजेंट यूज किया जाता है। वो थोड़ी सी जो सिरप है हमारी, जो प्रिपरेशन है, वो अट्रैक्टिव लगती है उससे, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे कलरिंग एजेंट यूज किए जाते हैं, जैसे एमरैन कंपाउंड, टाट्राजीन, ग्रीन एस, टाट्राजीन यूज किया जाता है एज अ कलरिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है दैट आर फ्लेवरिंग एजेंट्स, जो हमारे नेक्स्ट आ जाते हैं सी, कलरिंग एजेंट के बाद फ्लेवरिंग
फ्लेवरिंग एजेंट्स आ जाते हैं, फ्लेवर ऐड करते हैं, जो एक प्रिपरेशन के अंदर फ्लेवर ऐड करते हैं। तो इसमें बहुत सारे टिंचर्स यूज किए जाते हैं। टिंचर में जैसे लेमन टिंचर हो गया, जिंजर टिंचर हो गया, ठीक है। फ्रूट जूसेस यूज किए जाते हैं। फ्रूट जूसेस में जैसे रसबेरी जूस हो गया, चेरी जूस हो गया। एसेंस में वेनिला एंड ऑरेंज एसेंस यूज किए जाते हैं टू फ्लेवर द पर्टिकुलर सिरप। एक सिरप को फ्लेवर करने के लिए यूज किया जाता है। So these are the flavoring agent which are used to flavor the syrup, को फ्लेवर देते हैं जिससे जो उसका डिसएग्रीएबल टेस्ट है उसको मास्क कर सके। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें जो एडजंक्ट में ऐड होता है, दैट आर प्रिजर्वेटिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिरप है इसमें हमने जो कंसंट्रेशन इसकी सुक्रोज की कितनी होती है 66.7% वेट बाय वेट, ठीक है। तो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो इतना हाई होता है कि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ होने ही नहीं देता, मोल्ड की ग्रोथ होने ही नहीं देता, तो प्रिजर्वेटिव की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सिर्फ प्रिपरेशन है इसमें प्रिजर्वेटिव की रिक्वायरमेंट ना के बराबर होती है, क्योंकि सुक्रोज की कंसंट्रेशन इतनी होती है कि वो उनकी जो ग्रोथ होती है ना उसको सपोर्ट नहीं करता, तो उसकी ग्रोथ नहीं होती। फिर भी जनरली जो प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं दैट आर बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट एंड मिथाइल पैराबिन। ये कॉमनली यूज किए जाते हैं अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन में। उसके बाद जितना भी जो भी हम कंटेनर यूज करते हैं वो स्टेरलाइज होने चाहिए, क्लोजर भी स्टेरलाइज होने चाहिए, ताकि हम इफेक्टिवली एक सिरप को प्रिजर्व कर सकें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मुलेशन ऑफ सिरप्स। तो ये फॉर्मुलेशन के बारे में था सिरप में। अब जो सिरप होते हैं उनको कैसे डिस्पेंस, उसके प्रिपरेशन की मेथड क्या होते हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप को बनाने के कितने मेथड्स होते हैं। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप, there are 3 methods for the preparation of syrup। 3 तरह के मेथड्स हैं सिरप को प्रिपेयर करने के। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो 3 मेथड होते हैं सिरप प्रिपेयर करने के। फर्स्ट वन इज सिंपल मेथड। सिरप कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द सिंपल मेथड, सिंपल सॉल्यूशन मेथड बाय यूजिंग सिंपल सॉल्यूशन मेथड। सिंपल सॉल्यूशन मेथड से आप सिरप को प्रिपेयर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज बाय अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, किसी पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट की एक्सट्रैक्शन करके, बाय एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से। या फिर जो थर्ड मेथड है दैट इज सिरप्स मेड बाय द केमिकल इंटरेक्शन, केमिकली इंटरेक्शन मेथड से भी सिरप प्रिपेयर कर सकते हैं। केमिकल इंटरेक्शन। So these are the methods which are used for the preparation of syrup। syrups की preparation में use होते हैं by the simple solution method, by extraction process और by chemical interaction method। So these methods we will discuss in the next lecture। हम ये जो methods हैं इसको discuss करेंगे next lecture में with examples। ये जो मेथड है इनके एग्जाम्पल्स के साथ इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं और इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ सिरप। सिरप की बेसिक के बारे में कि सिरप क्या होता है एक बार हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि सिरप क्या होता है। स्वीट विस्कस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है।
सुक्रोज का इन एक्वस व्हीकल में, या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है इन प्योरीफाइड वाटर में। अगर हम सिर्फ सुक्रोज को प्योरीफाइड वाटर के साथ यूज करके प्रिपेयर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज सिंपल सिरप, मतलब कोई और दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करते। फिर उसके बाद हमने इसके एडवांटेजेस किए थे कि ये क्या होता है, एक तो इसमें ये हाइड्रोलाइज हो जाता है इनटू ये हाइड्रोलाइज हो जाता है डेक्सट्रोज में, लेवोलूज में, ठीक है। उसकी हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन नहीं होती, ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो ये प्रोडक्ट क्या होता है, डिट्योरेट नहीं होता, और ये बहुत पैलेटेबल होता है क्योंकि ये स्वीट टेस्ट में होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है। और सिरप बेसिकली कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज दैट आर मेडिकेटेड सिरप एंड फ्लेवर्ड सिरप। दो टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें मेडिसिनली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उसको मेडिकेटेड सिरप कहते हैं, जिसमें फ्लेवर्स होते हैं उसको फ्लेवर्ड सिरप कहते हैं। नेक्स्ट जो हमने किया था दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ सिरप, कि इसमें क्या क्या हम ऐड करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिरप। एक तो व्हीकल जिसमें प्योरीफाइड वाटर यूज करते हैं, पोर्टेबल वाटर नहीं यूज करते क्योंकि इसमें वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है, जो कि कुछ अनडिजायरेबल चेंजेस क्रिएट करती हैं और जो प्रिपरेशन है उसको डिटोरेट कर देती है। नेक्स्ट है हमारा एडजंक्ट्स। एडजंक्ट्स में हमने जो कि एक सिरप को इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव सिरप प्रिपरेशन के लिए यूज होता है, इसमें केमिकल स्टेबलाइजर्स यूज किए थे, कलरिंग एजेंट कलर के लिए, केमिकल स्टेबलाइजर में उसकी क्रिस्टलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए, और क्वीन हमने यूज किया था जो कि जितने भी इंग्रेडिएंट है उसको डिसॉल्व करने के लिए। कलरिंग एजेंट कलर प्रोवाइड करता है, एमरान टार्टाजिन ये डाइज होती है कुछ ताकि वो अपीलिंग लगे, अट्रैक्टिव लगे। उसके बाद फ्लेवरिंग एजेंट में अलग अलग टिंचर्स, जूसेस और एसेंस यूज किए हैं। उसके बाद लास्ट में प्रिजर्वेटिव्स, क्योंकि ये सुक्रोज खुद ही अपने आप इटसेल्फ एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव, सो नो प्रिजर्वेटिव रिक्वायरमेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिरप। अगर फिर भी जनरली बेसिकली बेंजोइक एसिड एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मुलेशन ऑफ सिरप। एंड नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देयर आर three methods. By simple solution method you can prepare the syrup, by extraction process and by chemical infection method. In the next lecture we will discuss about the these methods of preparation for the syrup को जो prepare करने के method है वो हम next lecture में इसको discuss करेंगे डिटेल में with examples. So this is sufficient for today. Thank you students.